चलो भाई, कल मॉर्निंग में टाइम ना था एक्सप्लेनेशन हो गया था ना, समझा था तुम लोगों को पूरा? लोग तो ऑनलाइन आए होगे ना, पूरा सब लिखने को मिल गया था सब अच्छे से। ओके, तुम अभी आवाज कम करो तो मैं कुछ बोलना चालू करूँ। अपना क्रिस्टलाइजेशन पार्ट हो गया था. Now we have to start the what distillation process. I think third number. Sir, your voice is not proper. पेज नंबर अब तुम्ही लोग बताओ यार क्या है? डिस्टिलेशन. अच्छा, अभी तक हमने किया था प्यूरिफिकेशन फॉर द सॉलिड, ठीक है ना? तो प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉलिड में आपने दो किया, एक आपने किया फिल्ट्रेशन और दूसरा क्या किया आपने क्रिस्टलाइजेशन. अब आपका क्या है प्यूरिफिकेशन ऑफ लिक्विड. तो सेकंड नंबर क्या ए लिखा होगा तो बी आ जाए यहाँ पे. क्या लिखा था वहां पे प्यूरिफिकेशन फॉर सॉलिड में? आपने क्या लिखा था नोटबुक में? देखो ए लिखा था, 1 लिखा था, कुछ नहीं. अभी मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन एंड now method of purification of and a separation of liquids, जिसमें अपने को दो मेथड्स करने. देखो फर्स्ट दिया होगा डिस्टिलेशन, इसके बाद दिया होगा एक सॉल्वेंट. फर्स्ट दिया होगा आपको डिस्टिलेशन और दूसरा दिया होगा आपको सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन. तो सबसे पहले हम करेंगे डिस्टिलेशन प्रोसेस. अभी देखो डिस्टिलेशन होता क्या है. The first by this method we can separate या we can purify the liquid compound. किसको प्यूरिफाई करते हैं? लिक्विड. या दो लिक्विड रहे तो उसको हम सेपरेट भी कर सकते हैं. अभी जैसे कोई अल्कोहल और वाटर मिक्स करके लेके मूड बना के बैठा हुआ है और आप उसको सेपरेट भी कर सकते हैं. अल्कोहल और वाटर को भी क्या कर सकते हो? सेपरेट. मतलब टू मिसिबल लिक्विड को भी आप क्या, मिसिबल मतलब सॉल्युबल, मिसिबल लिक्विड को भी हम सेपरेट कर सकते हैं. तो दे कैन बी सेपरेटेड बाय विच प्रोसेस? डिस्टिलेशन. अब डिस्टिलेशन पहले होता क्या? डिस्टिलेशन मीन्स व्हाट? द प्रोसेस इन विच लिक्विड कंपोनेंट
on heating gives vapors on its boiling point. You know boiling point पे आपका वेपर्स मिलेगा. अभी नाउ वेपर जो है बेटा दे condensed back या convert back to liquid by cooling. That whole process is called as what? Distillation. अब बोलोगे मतलब क्या है सर, वापस हम गए फिर आ गए, क्या हुआ? तो होता क्या बेटा, जब भी आपको लिक्विड के साथ कोई इम्प्योरिटीज प्रेजेंट रहेगा, जो लिक्विड वेपर्स देगा ऑन इट्स बॉइलिंग पॉइंट, जैसे लिक्विड सैंड के साथ है या लिक्विड को हमें प्यूरिफाई करना है. You know, pure liquid purity of liquid is checked by the what? Boiling point. So on 100 degrees Celsius only we are getting the vapors of water. है ना, 100 के बाद कुछ अगर आ रहा है तो that will be what? Impurities. समझा आपको चीज? तो डिस्टिलेशन का पहले तो आपको डेफिनेशन आना चाहिए. अब डिस्टिलेशन कितने टाइप्स के होते हैं? टाइप ऑफ डिस्टिलेशन. देखिए डिस्टिलेशन कितने टाइप्स के होते हैं बेटा. दे कैन फर्दर क्लासिफाई फर्स्ट जो है सिंपल डिस्टिलेशन. सेकेंड नंबर जो रहेगा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. थर्ड जो रहेगा बेटा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बाय यूजिंग कॉलम. बाय यूजिंग कॉलम. फिर इसके बाद क्या होगा एक फोर्थ नंबर डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर. एक और दिया है बट वो आपके बुक में नहीं है. It is not in your textbook. That is steam distillation. तो ऐसे टोटल 5 होते हैं बट आपके सिलेबस में ओनली कहाँ तक है? 4. सिंपल, फ्रैक्शनल, फ्रैक्शनल बाय यूजिंग कॉलम, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर एंड स्टीम डिस्टिलेशन. अब सिंपल डिस्टिलेशन किसके लिए है? दिस इज फॉर ओनली वन लिक्विड कंपोनेंट. जैसे था ना आपका क्रिस्टलाइजेशन में सिंपल क्रिस्टलाइजेशन, दैट इज ओनली फॉर वन सॉलिड कंपाउंड. ऐसे सिंपल डिस्टिलेशन आपको जैसे क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन द डिस्टिलेशन ऑफ वाटर, एक ही लिक्विड बोला जाता है, इसका मतलब आप कौन से मेथड से करोगे? सिंपल डिस्टिलेशन. समझा? फ्रैक्शनल जैसे आया मोर देन वन लिक्विड कंपाउंड. ठीक है, दिस इज फॉर टू लिक्विड कंपाउंड having डिफरेंस ऑफ. अब वहां पे क्या था, दो सॉलिड के बीच में सॉल्युबिलिटी का डिफरेंस होता था, है ना. ग्लूकोज फ्रुक्टोज में ग्लूकोज लेस सॉल्युबल था, फ्रुक्टोज मोर सॉल्युबल था. अब दो लिक्विड को कैसे हम सेपरेट करेंगे? क्या डिफरेंट होगा वहां पे? उनका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होगा. जैसे वाटर और एसीटोन को करना है तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 होता है. क्लियर? और वाटर का 100 हो गया और एसीटोन का कितना होता है? 56.
उन दोनों के बीच में लार्ज डिफरेंसेस है। क्लियर? पहले आपका हीट करोगे तो टेम्परेचर पहले 56 आएगा, बाद में क्या आएगा 100 आएगा। तो इफ फॉर टू लिक्विड कंपाउंड हैविंग डिफरेंस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट मोर देन 30 डिग्री, 30 डिग्री से अगर ज्यादा है दोनों के बीच का डिफरेंस 30 या 30 से ज्यादा, वी आर यूजिंग द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ये सेपरेशन आपको डिफरेंट आना चाहिए, कब हमें फ्रैक्शनल करना है, कभी हमें सिंपल करना है, कभी हमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बाय यूजिंग कॉलम। और ज्यादातर अभी आपको एमसीक्यूज क्वेश्चन वाले आने वाले हैं। मुझे नहीं लगता कि पूरे साल आपको सब्जेक्टिव एग्जाम भी होने वाले हैं, जो भी कॉलेज में भी होगा आई थिंक एमसीक्यूज ही होगा। तो मोस्टली अभी कोई करा दिया सब्जेक्टिव तो बात अलग है भाई। अब फ्रैक्शन ठाकुर में भी एमसीक्यूज ही हो रहा है। 50 मार्क का अभी फर्स्ट यूनिट मेरे यहाँ हो गया, मेरे यहाँ चल रहा है। वो तो आपका जो बाद में एडमिशन हुआ, फर्स्ट टर्म हमें आने वाला है करीब फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में। फर्स्ट टर्म उसमें करेंगे फटाफट फटाफट, 8 चैप्टर आने वाले हैं। तो फर्स्ट टर्म जो होगा मार्च में ही है, वो 100 मार्क का एमसीक्यू है। मुझसे क्वेश्चन ले लेना अपनी भाई। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, वेट तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बाय यूजिंग कॉलम क्या है? फॉर टू लिक्विड कंपाउंड हैविंग डिफरेंस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट लेस देन, जब भी बहुत स्मॉल डिफरेंस रहे, 10 का डिफरेंस हो, 15 का हो, 20 का हो, लेस देन 25 का हो, then we are using the fractional distillation by using column. आपके यहाँ एमसीक्यू में क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि मिक्सचर ऑफ एसीटोन एंड वाटर दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अगर दिया है, कैन बी सेपरेटेड बाय, ऑप्शन में समझो दिया हुआ है, तब आपको बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस देख के बताना होगा कि विच ऑप्शन इज करेक्ट। समझा आपको? फिर डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रोसेस है, इसको मैं फ्यू लिक्विड कंपाउंड जो होते हैं बेटा, इट विल बी डिकम्पोज एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, उसका हम करेंगे, उसका हम एक्सप्लेनेशन में आपको बता देंगे। स्टीम डिस्टिलेशन है जो अपने बॉइलिंग पॉइंट पे हो ही नहीं पाता, उसको एक्स्ट्रा वेपर्स चाहिए होता है, वी आर यूजिंग द एक्स्ट्रा वेपर्स, स्टीम डालते हैं हम। तो दीज आर द प्रोसेस जिसको मैं एक एक को डिटेल में करना है। क्लियर? इसके बाद आपके टॉपिक होगा क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी इज नॉट इन सिलेबस, क्रोमेटोग्राफी को रिमूव कर दिया गया सिलेबस से। क्यों? अभी 30% बोला गया है ना रिमूव करने को, तो 30% में वो आ रहा है, तो क्रोमेटोग्राफी को कैंसिल कर सकते हो आप। कहाँ पे है पेज नंबर? पेज नंबर 31। तो क्रोमेटोग्राफी पूरे नहीं आने वाले हैं, ठीक है? तो क्रोमेटोग्राफी से क्वेश्चंस नहीं आने वाले, आपको याद रखना। तो आज हो जाना चाहिए। वो बच्चा पार्टी थोड़ा कंट्रोल करे। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे? हेडिंग डालो, ये दो मेथड लिखो। डिस्टिलेशन जब से हेडिंग होता है उसका डेफिनेशन लिख लो। तो मैं डेफिनेशन बोलूं क्या? यहाँ पे तो हो चुका होगा ना। जैसे ही यहाँ पे पहुंचते हो बोलो उसका डेफिनेशन लिखना आपको।
ठीक है, चलो डिस्टिलेशन का डेफिनेशन लिखो। द प्रोसेस इन विच डिस्टिलेशन का डेफिनेशन, द प्रोसेस इन विच लिक्विड कंपोनेंट या लिक्विड कंपाउंड लिख सकते हो। लिक्विड कंपोनेंट ऑन हीटिंग, liquid component on heating gives vapors, on heating gives vapor at its boiling point, at its boiling point. Done? And vapors condensed, ना वेपर से लिक्विड होना प्रोसेस क्या होता है, कंडेंसेशन। And vapors condensed back to liquid, condensed back to liquid by cooling, known as distillation. चलो एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, सुन लो अच्छे से। इसको देखो, आप अपने आप खुद से लिख लोगे। देखो यही चीज को मैं बोल रहा हूँ। द प्रोसेस इन विच लिक्विड ऑन हीटिंग गिव्स वेपर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, हो गया था। एंड वेपर्स कंडेंस्ड बैक टू लिक्विड बाय कूलिंग, नोन एज डिस्टिलेशन, हो गया। चलो टाइप लिख लो पूरे। आप जरूरी नहीं है ऐसा एरो बना के लिखो, आप नंबर वाइज भी करते जाओ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसा लिख लो। जगह नहीं है तो पता लगा छोटे छोटे लिख रहे हो। अब नंबरिंग कर लो सब, 1 2 ऐसे नंबरिंग नीचे लिख लो।
For two liquid compound having difference of boiling point more than 30. क्या करना चाहिए, गिराना चाहिए। अच्छा सुनो, अभी तक क्रिस्टलाइजेशन में क्या था, आपको वहां पे एग्जैक्ट मेल्टिंग पॉइंट की जरूरत नहीं होती थी, वहां पे लेस सॉल्युबल मोर सॉल्युबल पता होना चाहिए था, जिससे ग्लूकोज फ्रुक्टोज का हमने किया था। बट डिस्टिलेशन में ना अपने को बॉइलिंग पॉइंट एग्जैक्ट आना भी चाहिए उस लिक्विड कंपाउंड का। तो अगर आपको बॉइलिंग पॉइंट दिया है तो डिफरेंस निकालने में प्रॉब्लम नहीं है। अगर सपोज बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस नहीं दिया है, बॉइलिंग पॉइंट दिया ही नहीं है, तो फ्यू लिक्विड कंपाउंड है जो इंपॉर्टेंट है, जो ज्यादातर यूज होते हैं, उनके मैं बॉइलिंग पॉइंट आपको दे दे रहा हूँ, जिसको आप याद रखो। तो लिक्विड कंपाउंड जैसे आपका कंपाउंड एंड योर बॉइलिंग पॉइंट, वाटर बॉइलिंग पॉइंट डिग्री सेल्सियस या समटाइम आपको केल्विन में भी दिया रहेगा। तो केल्विन के लिए क्या करते हैं, कितना आ जाएगा, सेकेंड एसीटोन 56 डिग्री सेल्सियस केल्विन में कन्वर्ट करके लिखते हैं। थर्ड नॉर्मली अगर अल्कोहल बोला जाए तो एब्सोल्यूट अल्कोहल मतलब इथाइल अल्कोहल, उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 78 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में आप लिख लो 200 डिग्री ऐड करने के। फोर्थ बेंजीन ले लो 80 डिग्री सेल्सियस, और क्या यूज होता है, एसिटिक एसिड, ये 4-5 लिक्विड कंपाउंड हैं जो ज्यादातर यूज होते हैं, उनके बॉइलिंग पॉइंट आप याद रखोगे।
केल्विन में भी लिखते जाना। उसमें बेटा 273 से ऐड कर। अरे टेम्परेचर का 2 यूनिट है ना, यहाँ पे 3 होता है, फॉरेनहाइट भी होता है। तो डिग्री सेल्सियस और केल्विन, तो डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कैसे कन्वर्ट करता है, उसमें 273 ऐड कर। जैसे 100 था, 273 ऐड किया तो कितना आ गया, ऐसे इसमें ऐड करके लिख। डन हो गया। चलिए फर्स्ट सिंपल डिस्टिलेशन। अब अगर आपको क्वेश्चन जैसे सब्जेक्टिव एग्जाम हुआ तो कैसे पूछा जाता है कि एक्सप्लेन द सिंपल डिस्टिलेशन विद एग्जांपल। तो इसमें क्या क्या लिखना होता है अपने को, फर्स्ट definition of that, after that principle, फिर explanation, but explanation जो आएगा with एग्जाम्पल तो है ही, डायग्राम। तो एक्सप्लेनेशन विथ एग्जाम्पल। अभी डायग्राम, सपोज एमसीक्यूज भी आ रहा है तो एटलीस्ट आपको डायग्राम में भी पूरा मालूम होना चाहिए ऑपरेटर्स के नाम और उस ऑपरेटर्स का वर्क क्या है। जैसे कंडेंसर है, पूछ दिया व्हाट इज द यूज ऑफ कंडेंसर, तो आपको मालूम होना चाहिए कंडेंसर यूज टू कन्वर्ट द वेपर्स टू लिक्विड। तो सबसे पहले सिंपल डिस्टिलेशन डेफिनेशन तो एज इट इज रहेगा, जैसे वहां पे आपने क्रिस्टलाइजेशन में सिंपल रख दिया था, यहाँ पे क्या लिखोगे, सिंपल डिस्टिलेशन द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग या द प्रोसेस इन विच अ लिक्विड कंपाउंड, एक लिक्विड है ना, द प्रोसेस इन विच अ लिक्विड कंपाउंड ऑन हीटिंग gives vapor and vapors at its boiling point and vapors convert back to what, condense back to liquid, vapors जो है condense back to liquid by cooling known as simple distillation। समझा? चलो फटाफट डेफिनेशन पहले सिंपल का खुद से लिखो, डेफिनेशन पार्ट फटाफट लिखो खुद से। डन, डेफिनेशन डन। चलिए प्रिंसिपल लिखिए। अब एक किस प्रिंसिपल पे वर्क करेगा बेटा, यू नो लिक्विड कंपाउंड जो होता है दे आर गिविंग द वेपर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, तभी तो उसको हम प्यूरिफाइड कर पाएंगे। तो लिख लो द लिक्विड कंपोनेंट गिव्स वेपर, प्रिंसिपल द लिक्विड कंपाउंड गिव्स वेपर on its boiling point, vapors on its boiling point। Done?
अभी एक्सप्लेनेशन विथ एग्जांपल में लिख लो, कोई भी एग्जांपल ले लो। से आपने 5-6 लिक्विड कंपाउंड दिया था, कोई भी एक नाम ले लो, वाटर ही ले लो, तो लिख लो एक्सप्लेनेशन में प्यूरिफिकेशन ऑफ या प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। या तो प्यूरिफिकेशन वर्ड बोला जाएगा या तो बोला जाएगा एक्सप्लेन द डिस्टिलेशन ऑफ वाटर। क्लियर? प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर या डिस्टिलेशन। ब्रैकेट में वाटर जहां लिखा है वहां पे उसका बॉइलिंग पॉइंट लिख दो 100 डिग्री सेल्सियस। डन। अब हमें इसका एक्सप्लेन करना है, तो डायग्राम के साथ में इसको एक्सप्लेन करते जा रहा हूं। अब अच्छे से समझो इसको, डिस्टिलेशन होता कैसे है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है बेटा, सारे ऑपरेटर्स का नाम याद करते चलो। एमसीक्यूज में क्वेश्चन समझो 8 या 10 मार्क का अगर एमसीक्यूज बनाना हो तो चैप्टर से क्या बनाया जाएगा, तो यहाँ से ही क्वेश्चंस निकलेंगे। क्लियर? तो सबसे पहले हम लेते हैं बेटा डिस्टिलेशन फ्लास्क। दिस डिस्टिलेशन फ्लास्क इज आल्सो कॉल्ड एज द राउंड बॉटम फ्लास्क। अब क्वेश्चन है कि डिस्टिलेशन फ्लास्क में क्या रहेगा, द लिक्विड कंपाउंड विच विल बी डिस्टिल्ड, जिसका हमें डिस्टिलेशन करना है, जिसको हमें प्यूरिफाई करना है, उसको हम किस में लेंगे, डिस्टिलेशन फ्लास्क में। तो ये समझो आपका लिक्विड कंपाउंड हो गया। अभी इस लिक्विड कंपाउंड में इम्प्योरिटीज प्रेजेंट हो सकता है, तो सॉल्युबल भी हो सकता है और इनसॉल्युबल। तो समझो कहीं इम्प्योरिटीज है, वो इम्प्योरिटीज कलर में डिफरेंस भी हो सकता है या सॉल्युबल इनसॉल्युबल कुछ भी हो सकता है। अब अगर जो वोलाटाइल होगा उसका तो बॉइलिंग पॉइंट आएगा। वोलाटाइल मतलब जो वेपर्स, द लिक्विड कंपाउंड व्हिच गिव वेपर इज कॉल्ड एज द वोलाटाइल एंड व्हिच कैन नॉट गिव दैट इज कॉल्ड एज नॉन वोलाटाइल। तो जो सैंड रहेगा वो तो नॉन वोलाटाइल रहेगा, वाटर आपका क्या रहेगा, वोलाटाइल। सपोज इसके साथ भी कोई लिक्विड कंपाउंड है, वी नो आइडिया कि है कि नहीं है ना, अपने को वाटर फॉर्म में दिख रहा है, वाटर के साथ NaCl भी डाल सकते हैं, कुछ भी हम डाल सकते हैं। अब इसको हमें वाटर को प्यूरिफाई करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लिक्विड कंपाउंड वी हैव टू टेक इन डिस्टिलेशन फ्लास्क। अबे जो डिस्टिलेशन फ्लास्क है बेटा, ये कनेक्टेड टू कंडेंसर। कंडेंसर, कंडेंसर में होता है क्या बेटा, इनर ट्यूब एंड आउटर ट्यूब भी रहता है। एक तो इनसाइड का ट्यूब है ग्लास का, और उसके ऊपर क्या है बेटा, आउटर। अभी आउटर में क्या क्या कनेक्ट है देखो, वन आउटलेट। आउटलेट जो होता है बेटा, यहाँ से जो हॉट वाटर होता है, आउटलेट को हम कनेक्ट करते हैं सिंक से, जिससे हॉट वाटर निकलता जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पे वी कनेक्ट वन इनलेट ऑल्सो। इनलेट से हम क्या करते हैं बेटा, वी आर पासिंग द कोल्ड वाटर, तो टैप वाटर से इसको हम कनेक्ट कर देते हैं। इतना समझ में आया? ये है क्या बेटा, कंडेंसर, जिसका यूज क्या है, टू कन्वर्ट द वेपर्स टू लिक्विड। अब जो वेपर्स इसमें आएंगे, उस वेपर्स को हमें प्योर फॉर्म में कलेक्ट करना है, तो दे विल बी कलेक्टेड इन द व्हाट, वन रिसीवर। अब वो रिसीवर चाहे आपका बीकर भी हो सकता है या कोनिकल फ्लास्क भी हो सकता है, डिपेंड ऑन यू, कुछ भी ले लो, बाउल रख लो। क्लियर? आपको लिक्विड कंपाउंड यहाँ पे कलेक्ट करना है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं बेटा, नाउ इंसर्ट वन थर्मामीटर, जिससे हमें टेम्परेचर दिखेगा। वी इंसर्ट द व्हाट, वन थर्मामीटर विद द हेल्प ऑफ व्हाट, कॉर्क। अब ये समझो आपका क्या है बेटा, थर्मामीटर।
एंड जो बल्ब ऑफ थर्मामीटर है एंड ए माउथ ऑफ द कंडेंसर बोथ शुड बी इन द व्हाट सेम लेवल। फिर इसको हम क्या करेंगे बेटा, कॉर्क से फिट करेंगे, जिससे क्या हो कि बेटा वेपर्स ऊपर ना जाने पाए। समझा इतना आपको? अब इसके बाद हमें क्या करना है, सारे ऑपरेटर्स को अरेंज करना है। वी हैव टू फिट विद द व्हाट स्टैंड, अदरवाइज सब गिर जाने वाले हैं। तो इसके हमें क्या करेंगे, वी हैव टू टेक द व्हाट वन स्टैंड, स्टैंड से सबसे पहले तो हमें इसको हैंग करना है, थर्मामीटर को। फिर इसके बाद हमें किसको फिट करना है, डिस्टिलेशन फ्लास्क को। डिस्टिलेशन फ्लास्क को हमें फिट करना है, कंडेंसर को भी हमें फिट करना है बेटा। कंडेंसर को फिट कर दिया, ठीक। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे एक बेस रखना है जिसपे हमें बीकर को या रिसीवर जो भी अपना है, ये हमने रिसीवर हो गया अपना। इसके बाद ना अभी जो डिस्टिलेशन फ्लास्क है, इसको हमें हीट भी करना होता है। वी हैव टू कीप द व्हाट वन बर्नर, या इसको पहले स्टैंड से फिट कर सकते हैं हम। फिर यहाँ पे हम क्या रखेंगे बेटा, बर्नर। स्टैंड पे आपका वायर गॉज भी रखेंगे हम। फिर यहाँ ये बर्नर से हमें क्या करना है बेटा, यहाँ पे इसको हमें हीट करना है। चलो, थोड़ा बहुत समझ में आया, क्लियर हुआ ना डायग्राम ऑफ व्हाट, ठीक। केमिस्ट्री वाले इतना बड़ा डायग्राम बना लिए, बहुत है। चलो अब हमें करना क्या बेटा, सबसे पहले हमें करना क्या होता है, पूरा ऑपरेटर्स पहले आप समझ लो। डिस्टिलेशन फ्लास्क, कंडेंसर, रिसीवर, थर्मामीटर। अब थर्मामीटर में क्या रहता है, रीडिंग भी तो रहता है। अगर आवाज नहीं करोगे तो ना बहुत अच्छे लगेगा आप लोग। अब देखो होता क्या बेटा, इनिशियली यू आर टेकिंग सपोज वाटर। अभी वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है बेटा, वाटर लिया है जिसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 100। राइट नाउ टेम्परेचर कितना होगा, अगर आपने मोबाइल में चेक करो तो टेम्परेचर इस समय देखो कितना दिख रहा होगा। अपने मुंबई का तो 25 to 31 32 के बीच में लगभग इस टाइम का है ना। तो थर्मामीटर में जो रीडिंग रहेगा बेटा अराउंड वही 30 31 32, 100 नहीं दिखेगा। तो हमें क्या करना होगा, वी हैव टू स्टार्ट द हीटिंग। तो वाटर को हीट करेंगे तो यू नो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज व्हाट 100 डिग्री। तो करीब 85 90 के बाद ये वेपर्स यहाँ से आना चालू हो जाएगा। जैसे टेम्परेचर बेटा कितना पहुंचा, सपोज 100 डिग्री सेल्सियस पहुंचा, कैसे मालूम पड़ेगा, जो मर्क्यूरी लाइन है वो 100 तक टच करेगा। तो वेन टेम्परेचर बेटा कहाँ तक पहुंचेगा, टिल 100 डिग्री वेपर्स आर कमिंग। आपको मालूम है कि जो अभी जो लिक्विड आ रहा है दैट इज वाटर, क्योंकि 100 पे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 है, मतलब 100 डिग्री पे ओनली वाटर ही आ सकता है। ये जो वाटर है बेटा अभी ये क्या वेपर्स है ना, तो वेपर्स किसको टच करता है, बल्ब। बल्ब को टच करेगा तो बल्ब में रीडिंग बढ़ेगा, तब हमें टेम्परेचर दिखता है। ये तो क्लियर हो गया। अब वेपर्स ऊपर जा नहीं सकता, तो वेपर्स कहाँ पे जाएगा बेटा, दे विल गो इनसाइड।
they will go inside the what condenser. अब कंडेंसर में हम क्या करते हैं बेटा, कोल्ड वाटर से हम कनेक्ट किए इसको, बराबर। तो वेपर्स गर्म है, यहाँ से आप कोल्ड वाटर पास कर रहे हो, तो कोल्ड वाटर क्या करेगा, कूल करोगे ना, कूल करोगे तो वेपर्स क्या हो जाएगा, ठंडा होगा, और ठंडा होके क्या हो जाएगा, कूलिंग होकर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, और वो लिक्विड किस में कन्वर्ट होगा बेटा, इन रिसीवर। किसमें कनेक्ट होगा, अब उससे अब कोल्ड हमेशा कंडीशन बना रहे कि क्यों, तभी हम इसको क्या करते हैं, हॉट वाटर से, हॉट वाटर को हम क्या करते हैं, कंटिन्यू निकालते जाएंगे। ये जो वाटर का फ्लो रहेगा बेटा, हॉट वाटर निकलता जाएगा, मतलब कंडेंसर को हमेशा कूल बनाए रखेगा, और कंडेंसर कूल बना रहेगा तो कंडेंसर क्या करेगा, कंटिन्यूअस कन्वर्टिंग द वेपर्स इनटू लिक्विड। समझा आपको। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्योर लिक्विड जो रहेगा उसको हम कलेक्ट करेंगे इन अ रिसीवर, और नाउ व्हेन टेम्परेचर इज राइज फ्रॉम 100 डिग्रीज टू ऑनवर्ड्स, जैसे ही 100 के ऊपर जाएगा मतलब अदर कंपाउंड कैन बी कम, गेटिंग माय पॉइंट। तो जैसे 100 के ऊपर जाता है, यू हैव टू डिस्कनेक्ट द रिसीवर, रिसीवर को डिस्कनेक्ट कर लो क्योंकि अदर कंपोनेंट आ सकता है। क्लियर बची, तो आप समझा मतलब क्या, क्यों लिक्विड से वेपर में गया, फिर वेपर से लिक्विड में आया, ये जो प्रोसेस है डिस्टिलेशन का। क्लियर। अब जो वाटर मिला उसका हम क्या करेंगे बेटा, प्योरिटी चेक करेंगे, प्योर है कि नहीं। कैसे मालूम होगा, टू चेक द बॉइलिंग, अगर बॉइलिंग पॉइंट 100 आ रहा है फिर वापस, इट मींस कलेक्टेड वाटर, कलेक्टेड लिक्विड इज प्योर वाटर। इफ अगर वो इम्प्योर आया तो वी हैव टू रिपीट दिस प्रोसेस अगेन, वही सेम रिपीटेड प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन इज कॉल्ड एज रीडिस्टिलेशन। जैसे क्रिस्टलाइजेशन में था ना, रिपीटेड प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज कॉल्ड एज रीक्रिस्टलाइजेशन, तो यहाँ पे क्या होगा, रीडिस्टिलेशन। होप यू ऑल अंडरस्टूड द प्रोसेस, सबको समझा। तो आप कोई भी एग्जांपल लोगे बता सकते हो ना। तो यहाँ से हम क्या पास करते हैं बेटा, कोल्ड वाटर, और यहाँ से क्या निकलता है, हॉट वाटर रिमूव होगा। डन, अंडरस्टूड, एनी डाउट इन सिंपल डिस्टिलेशन। अब कोई भी एग्जांपल ले सकते हो आप, एसीटोन ले लो, अल्कोहल ले लो, ठीक है, अल्कोहल लोगे तो 78 बोलोगे, यहाँ पे एसीटोन लोगे तो 56 बोलोगे, समझा। तो हमने कंप्लीट किया कौन सा, आपको खुद से आप क्या करोगे घर पे जब जाओगे, तो एक्सप्लेनेशन, डायग्राम, और जो भी एग्जांपल आप ले सकते हो उसको खुद से करो, कर लोगे ना। अपने वे में आपका एक्सप्लेनेशन होना चाहिए, बुक का नहीं। आप पूरा प्रोसेस समझ लो क्या क्या करते हो, स्टार्ट करो डिस्टिलेशन क्लास से, ऑपरेट मतलब ऑपरेटर्स बताते जाओ, एक्सप्लेनेशन करते जाओ, हो जाएगा। क्लियर, तो हमने कंप्लीट कर लिया सिंपल डिस्टिलेशन। तो पेज एक्सप्लेनेशन के लिए पेज छोड़ दो, खुद से करो एक्सप्लेनेशन और डायग्राम, और सेकंड नंबर डालो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। हाँ घर पे बनाओगे, अभी बनाओगे, चलो एक बार मैं और रिपीट कर दे रहा हूँ पूरा प्रोसेस। हाँ हाँ, चलो सुनते जाओ अच्छे से। हाँ, और जहाँ पे आपको रोकना रोक भी सकते हो मुझे कि सर प्लीज यहाँ पे तो एक बार समझाओ क्या है। सबसे पहले हमने क्या किया बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टेक द लिक्विड कंपाउंड to distill in a distillation flask. This distillation flask is connected with what, condenser, where जैसे कंडेंसर बताओ उसका यूज बता दो, which will be convert the vapors into liquid। इतना हो गया। फिर उसके बाद बोलो कंडेंसर जो है, दे हैव व्हाट, वन इनलेट, क्या बोलोगे, इनलेट, इनलेट विच इज कनेक्टेड टू टैप वाटर, टैप वाटर से रहेगा तो कोल्ड वाटर कंटिन्यू जाएगा। ये क्लियर हो गया। सेकंड क्या बेटा, दे कंटेन आउटलेट, आउटलेट मतलब जहां से बाहर जाएगा, बाहर क्या जाता है, यस, विच इज कनेक्टेड टू सिंक बाय विच हॉट वाटर विल बी रिमूव। हाँ, अभी जो वेपर्स आ रहे हैं ना, तो वेपर्स तो गर्म है ना,
तो वेपर्स को आप जल्दी से कूल कैसे कर पाओ? जब कूल कर रहे हो यहाँ से, है ना, तो ये जो आप कोल्ड वाटर डाल रहे हो ना यहाँ पे, यही ठंडा पानी क्या हो रहा है, गर्म हो जा रहा है, क्योंकि अंदर अंदर क्या है, वेपर्स है ना, तो वेपर्स को कूल करने के लिए तो हॉट हो ही जाएगा ना। अभी आप नॉर्मल, आप कोई कंटेनर में पानी लो, ठंडा पानी, ठीक, और बीकर को अंदर रखो, गर्म बीकर, तो देखो अंदर का जो पानी है वो गर्म हो जाता है। आया समझ में? कैसे यहाँ पे कंडेंसर में है। अब ये बताओ, गर्म ही रहेगा कंटिन्यू, तो फिर कैसे कूल करेगा उसको? इसके लिए हॉट वाटर कंटिन्यू निकलता जाता है और कोल्ड वाटर कंटिन्यू हम पास करते हैं। क्लियर हो गया चीज? अब इसके बाद आप क्या बोलोगे बेटा, कंडेंसर जो होगा इट विल बी कनेक्टेड टू द रिसीवर इन विच वी हैव टू कलेक्ट द प्योर लिक्विड कंपाउंड। इतना हो गया। अब उसके बाद क्या लिखोगे, वी कनेक्ट द व्हाट, वन थर्मामीटर वेयर बल्ब ऑफ द थर्मामीटर एंड माउथ ऑफ कंडेंसर शुड बी सेम लेवल। क्यों? जैसे उसको टच करेगा, टच करते हुए अंदर जाएगा, टच करेगा तो क्या होगा, रीडिंग विल बी व्हाट, इंक्रीज, राइज इन द थर्मामीटर। ये तो क्या उसका ऑपरेटर्स का। नाउ होल द ऑपरेटर्स विल बी व्हाट, फिट विद द स्टैंड। एक लाइन में हो गया। फिर इसके बाद आप स्टार्ट करोगे प्रोसेस। नाउ व्हेन वी आर गोइंग टू हीट इट, तो on when temperature is what reaches to what 100 degree Celsius, that time temperature will constant। ये भी एक वर्ड अच्छे इंपॉर्टेंट याद रखो। 100 जैसे ही पहुंचता हो कांस्टेंट हो जाता है। कांस्टेंट कब तक रहेगा? जब तक कि पूरा वाटर निकल नहीं जाता, आपको टाइम देता है रिसीव करने के। अब जैसे ही 100 के ऊपर जा रहा है, 101 पहुंचा, तुरंत क्या करो, डिस्कनेक्ट द रिसीवर। हाँ, बर्नर ऑफ कर दो। बट बर्नर ऑफ करने से भी क्या होगा, इसमें लैटेंट हीट तो बचा रहता है ना, लैटेंट हीट मतलब बचा हुआ हीट, उसके कारण भी तो गर्म हो सकता है ना, दूसरा चीज तो आ जा सकता है। तो बेटर होता है कि इसको यूं रिसीव कर ले, क्योंकि ये गिरने वाला नहीं है, क्योंकि इसको फिट किया हमने स्टैंड से। डिस्कनेक्ट द सील। अभी आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। तो सिंपल डिस्टिलेशन डन। अभी सेकेंड नंबर डालो, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अभी फ्रैक्शनल में क्या होता है बेटा, सपोज यहाँ पे हमें दो लिक्विड को सेपरेट करना है। आपको मालूम है दो लिक्विड जिसके बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस कितना हो, मोर देन 30। जैसे ले लिया एक वाटर, ठीक है, और दूसरा आपने क्या ले लिया बेटा, एसीटोन। एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट 56, दोनों का डिफरेंस बताओ कितना होगा, तो मोर देन 30 हो गया। तो इन दोनों को अगर हमें सेपरेट करना हो, दोनों मिसिबल लिक्विड है ना, एसीटोन डिसॉल्व इन वाटर सॉल्युबल है, तो अब इन दोनों को हमें सेपरेट करना हो तो वी आर यूजिंग द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ द व्हाट, टू और मोर मिसिबल लिक्विड, टू और मोर मिसिबल मतलब जो एक दूसरे से में सॉल्युबल हो, क्लियर, हैविंग डिफरेंस इन बॉइलिंग। बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होना ही चाहिए, नहीं होगा तो हम सेपरेट नहीं कर पाएंगे। क्योंकि समझो दो लिक्विड जिसका बॉइलिंग पॉइंट सेम ही हो, तो कैसे सेपरेट करोगे, दोनों एक साथ आएंगे फिर। रेडी? तो हैविंग डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट नोन एज ए व्हाट, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो चलिए लिखिए, द प्रोसेस ऑफ
The process of separation. The process of separation of two liquid. The process of separation of two liquid. Two miscible liquid. MISCIBLE. The process of separation of two miscible liquid having different in boiling point. Having different in boiling point. Known as fractional distillation. Fractional distillation. डेफिनेशन हो गया. अभी लिखो प्रिंसिपल. प्रिंसिपल इसका मीनिंग समझते हो? मोर वोलेटाइल और लेस वोलेटाइल का मीनिंग. अच्छा, इनका बॉइलिंग पॉइंट से कुछ रिलेशन. अब अगर बॉइलिंग पॉइंट में दो लिक्विड दो, एक मिनट रुक जाओ. जैसे वाटर दिया, बॉइलिंग पॉइंट दिया कितना 100, एसीटोन लिया 56, बॉइलिंग पॉइंट लिया 56, बराबर. अब देखो, how can you say which is the more volatile and which is the less volatile on basis of their boiling point? अच्छा, आप मुझे बताओ, वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल का पहले मतलब आना चाहिए. वोलाटाइल मतलब जो लिक्विड विच कैन गिव वेपर, दैट इज वोलाटाइल. जो वोलाटाइल जो वेपर्स नहीं देगा, दैट इज. वाटर आप रख दो, कहीं पे भी रखो, आपको बहुत जल्दी तो खाली नहीं दिखेगा, बट वेपर्स तो निकलता ही है ना, बराबर. तो वाटर वोलाटाइल है, एसीटोन भी वोलाटाइल है. अब जैसे एसीटोन है, एसीटोन मतलब नेल पॉलिश रिमूवर. अगर आप देखोगे एसीटोन हुआ, CCl4 हुआ, ये लिक्विड कंपाउंड से ना वेपर बहुत जल्दी से निकलते हैं. अगर लिक्विड के ऊपर हाथ रखो ऐसा, तो आपको हाथ आपका थोड़ा वेट दिखता लगता है, ऐसा फीलिंग. क्यों? क्योंकि वो वेपर्स आते हैं जल्दी. तो एसीटोन और वाटर अगर दोनों को साथ में रखा जाए, किसमें वेपर जल्दी निकलता है? एसीटोन निकलता है ना. तो जो जल्दी वेपर देता है उसको बोलते हैं मोर वोलेटाइल, और जल्दी जो नहीं देता उसको बोलते हैं. ये समझ में आ गया? अब मुझे बताओ, मोर वोलेटाइल कौन होगा? जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा या ज्यादा? कम होगा, क्योंकि वो बहुत जल्दी वेपर देता है. क्लियर? तो जो एसीटोन है, दैट विल बी मोर वोलेटाइल. मतलब बॉइलिंग पॉइंट जिसका लोअर है वो मोर वोलेटाइल. समझा आपका? जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है वो क्या होगा? लेस. क्योंकि बुक में क्या आता है, समटाइम जब आप रिवाइज करोगे. अब मुझे बताओ, इन दोनों में कौन डिस्टिल पहले होगा, एसीटोन या वाटर? तो प्रिंसिपल में क्या होगा, जैसे वहां पे फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन में प्रिंसिपल लिखा था कि द सॉलिड विच इज लीस्ट सॉल्युबल विल बी क्रिस्टलाइज आउट फर्स्ट. ये लिखा था ना वहां पे. और सॉलिड जो मोर सॉल्युबल है, दैट विल बी क्रिस्टलाइज आउट लास्ट. ऐसे यहाँ पे भी है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो पहले डिस्टिल होगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा दे विल बी डिस्टिल आउट लेटर. क्लियर हुआ चीज? तो या तो बॉइलिंग पॉइंट के भी टर्म में बोल सकते हो, या तो वोलाटाइल के भी टर्म में बोल सकते हैं. तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? द लिक्विड कंपाउंड विच इज मोर वोलाटाइल, है ना, विल बी डिस्टिल आउट फर्स्ट, एंड विच इज लेस वोलाटाइल डिस्टिल आउट लेटर. कितना समझा? तो चलो प्रिंसिपल लिख लो. प्रिंसिपल, द लिक्विड कंपोनेंट having less boiling point. प्रिंसिपल में लिखना है, कहाँ पे लिखना है? The liquid component having less के जगह लिस्ट भी लिख सकते हो, less boiling point, ब्रैकेट में लिखना है मोर वोलाटाइल. बराबर ना? मोर वोलाटाइल, VOLATILE.
more volatile. Distilled out first. Distilled out first. Clear हो गया? And the liquid compound having higher boiling point. Higher boiling point. ब्रैकेट में और क्या लिखोगे बोलो? Less volatile. Less volatile. Distilled out later. बराबर ना? तो समझ में आ गया सबसे पहले कौन होगा, बाद में कौन हो गया, सबसे बाद में कौन होगा? जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा वो सबसे लास्ट में होगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा वो पहले डिस्टिल होगा। ये चीज क्लियर हो गया? डिस्टिल आउट लेटर, LA, लेटर नहीं लेटर, LA, लेटर मतलब बाद में। डन हो गया? चलिए एक्सप्लेनेशन। आवाज नहीं, अभी तुम लोग आवाज कर देना, मुझे थोड़ा आवाज बढ़ाना पड़ता है तो मुझे कम ही बोलने दो, धीरे धीरे थोड़ा। अब चलो, मतलब माइक लेके चिल्लाओ, मतलब तुम नहीं सोच तो बोल सकते। चलो एक्सप्लेनेशन में बेटा, अभी डायग्राम फ्रैक्शनल का सेम है, कॉलम में डिफरेंट आएगा, उसमें हम कॉलम यूज करते हैं। यहाँ पे डिफरेंट है, सेम डायग्राम आएगा बस ओनली एग्जांपल डिफरेंट होगा। वहां पे हमने एक ही लिक्विड लिया था, यहाँ पे हम क्या लेंगे, दो लेंगे, समझा? तो चलिए एक्सप्लेनेशन में लिखिए, सेपरेशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर containing acetone, separation of liquid mixture containing acetone, ब्रैकेट में उसका बीपी लिखो, बॉइलिंग पॉइंट 56 डिग्री सेल्सियस, राइट, एंड वाटर 100 डिग्री से। अब समझा ना? तो 1 मार्क में अगर एमसीक्यू में आता है तो आपको तुरंत पहले क्या देखना है, डिफरेंस। डिफरेंस मोर देन 30 है तो हम कौन सा नाम बताएंगे, फ्रैक्शन। हाँ क्या बोलो, अरे बोलोगे, अरे बोल, किसको भी डाउट है? अरे तुम लोग को कितनी बार बोला है यार कि तू यहाँ नहीं डाउट पूछेगा तो किधर पूछेगा? पैसा वसूल पढ़ाई होना चाहिए, समझा? जितना फीस दिया ना उसको एक दिन में डिवाइड करके एक दिन का कितना होता है, तो उस दिन का तेरा पैसा वसूल हुआ कि नहीं? फ्री में चला गया यार, कुछ बोला भी नहीं, कुछ पूछा भी नहीं, क्या मतलब? जिस दिन कुछ नहीं पूछा समझो उस दिन नुकसान किया आपने अपना। चलो अच्छा, तुम लोग को नहीं डाउट आएगा तो मेरे को आएगा बाद में, मैं कर लूं पहले। चलो अभी ऑपरेटर्स के बारे में बताने की जरूरत है नहीं, ऑपरेटर्स सब अरेंजमेंट क्लियर है, डायग्राम सेम है, डिफरेंस क्या है? अभी मैं इसका पूछूंगा भी, यहाँ 2-3 लोगों से एक्सप्लेनेशन जो मैं बोलने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या लेंगे बेटा, वी हैव टू टेक द मिक्सचर्स व्हिच विल बी व्हाट, सेपरेट आउट, क्लियर? हमें मिक्सचर कौन सा लेना है बेटा, वी आर टेकिंग द मिक्सचर ऑफ एसीटोन एंड वाटर इन अ डिस्टिलेशन फ्लास्क। जैसे अरेंजमेंट किया, वी हैव टू स्टार्ट द हीटिंग, क्लियर? So now when you are going to heat it, so since acetone have about boiling point 56, so when temperature first rise to what, 56 degree Celsius, means when अगर सपोज कोई बोले कि सर वो 30 पिए, 30 है तभी वेपर्स आ रहा है, उसका हम क्या करें? जैसे वाटर है ना, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100,
और 40-50 टेम्परेचर पहुंचा तो ऐसे ही कुछ लिक्विड आने लगे तो वो भी इम्प्योरिटीज है, उसको भी डिस्कनेक्ट कर देने का, उसको भी रिमूव करने का अगर आ गया कुछ तो। बॉइलिंग पॉइंट 100 है, मतलब 10 या 12 डिग्री सेल्सियस पहले आना चालू हो जाता है। ऐसा नहीं कि 40-50 डिग्री पहले ही आना चालू हो जाए। तो अब एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 56। तो फर्स्ट व्हेन टेम्परेचर इज राइज अप टू, ध्यान से सुनो, व्हेन टेम्परेचर राइज अप टू 56 डिग्री सेल्सियस, then vapors of only acetone are coming. Clear? That time temperature constant at a 56 and we collected the what? That vapors of acetone come first. That will be what goes into condenser, where condenser convert vapors of acetone to liquid acetone. That will be connected in the what? Receiver. But when temperature rise from 56 to onwards, we have to disconnect the receiver and reconnect another receiver. अभी दो है ना, एक कलेक्ट किया वापस दूसरा इसी में कलेक्ट किया, तो फायदा क्या हुआ? आप कहाँ से सेपरेट कर रहे हो? क्लियर? तो उसको एक कंटेनर साइड में रखो, दूसरा कंटेनर रखो टू कलेक्ट द वाटर। आ रहा समझ में आपको? तो वहां पे अर्तन बर्तन बीकर मत लिखना, आप जो भी नाम है उसको बोलो। हाँ? एक बर्तन हटाया, दूसरा बर्तन लगाया। चलो पहले आया एसीटोन, बाद में आएगा पानी। चलो after disconnecting the receiver, you have to reconnect another receiver to collect pure water. And again अब हम वेट करेंगे, कहाँ तक वेट करेंगे? till now again when temperature rise and reach up to 100 degrees Celsius, that time only vapors of water coming, then that vapors also go inside the condenser, where condenser will be what? Convert the word vapors of water into liquid. Clear? Again when temperature rise from 100 to onwards, you have to disconnect the receiver. अब ना हमें क्या मिल गया? दो सेपरेट बीकर में अपने को मिल गया, एक बीकर में एक रिसीवर में आपने वाटर लिया, दूसरे रिसीवर में एसिड। हाउ कैन वी नो कि जो दोनों लिक्विड मिला दोनों प्योर है? क्या चेक करेंगे? बोलने दे मुझसे। वो दोनों लिक्विड कंपाउंड का हम क्या चेक करेंगे? वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना आना चाहिए? एसीटोन का कितना आना चाहिए? हो गया तो खुश हो जाओ, साइड में रख दो। अगर नहीं आया तो क्या करोगे? रिपीट द प्रोसेस, एंड रिपीटेड प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन को हम क्या बोलते हैं? आगे समझ में अच्छे से क्लियर हुआ? पीछे कहाँ देखा आपको ही? वो क्या समझाया मैंने? कुछ समझा आपको पूरा? बोल सकते? अरे शर्माओ मत यार, फर्स्ट डे नहीं है ना आपका? मुझे कुछ जरूरी नहीं कि इंग्लिश में ही बोलो, आपको जो समझा अपने हिंदी में भी, मराठी में, जो भी बोलना हो बोल दो। जो आपको समझा मेरे प्लीज को बोल दो। दो कंपाउंड वो कंडेंस होके एक बीकर में जमा होगा, वो बीकर को वो कलेक्ट कर लेने का, तो इसको बाजियों करने पे नेक्स्ट आएगा। मतलब कौन सा लिक्विड है? पहला एसीटोन आएगा, फिर वाटर। एसीटोन पहले क्यों आएगा? क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट 56, तो 56 है तो उससे क्या हीट पहले 56 डिग्री टेंपरेचर, तो क्योंकि थर्मामीटर में जो रीडिंग है पहले 50, उसके बाद दूसरा क्या है? वाटर। मैंने इसको क्यों बोला कि हिंदी में ही बोल, क्योंकि पता लगा वर्ड टू वर्ड बोला, इंग्लिश में तो कुछ नहीं बोलेगा। एटलीस्ट उसको कंसेप्ट तो समझ में आ गया कि क्या करना होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, समझा? तो प्लीज आप लोग भी अपना एटलीस्ट जो भी एक्सप्लेनेशन आप बोला करो,
राइटिंग पार्ट तो ना सबको आ जाता है लिखते वक्त, बड़ी अच्छी इंग्लिश आती है उस टाइम। उस टाइम का टेंशन नहीं लेने का, आपको समझना है अपने वे में। बाद में इंग्लिश तो बहुत अच्छी आती है, टेंशन नहीं लेने का, वो लिख के हो जाता है, बट समझ में आना चाहिए एक्चुअल में वो कर क्या रहे हैं, वो समझा नहीं लिखेंगे क्या। अब कोई है ऐसा जो एक्सप्लेन कर पाए अच्छे से इंग्लिश में, आप में से कोई है ऐसा जो एक्सप्लेन कर पाए? ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ कि वर्ड टू वर्ड देखता मैं बोला वही बोलो, कोई ट्राई करेगा ऐसा? क्यों तू नहीं बोल पाएगा? अरे चलेगा, तू मिक्स भी करेगा चलेगा जो। अरे बोलना बोलना। अरे बाबा तू मिक्स करके बोलते, इसमें में से कोई नहीं बोल पा रहा, किसी को हंसने कहा कहीं नहीं, पहले जिसको हंसने कहा था वो पहले बोलना चाहिए था उसको, कोई नहीं बोल पा रहा मतलब, इसलिए तू बोल रहा है। चल मिक्स करके बोल, चल हिंदी भी बोलना है तो हिंदी बोल, थोड़ा बहुत ऐड कर देना चलेगा। मिक्स लिक्विड लिया, उन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस होना चाहिए। 30, हाँ 30 से ज्यादा। और जो हीट होगा, जो अगर मोर वोलेटाइल होगा वो जल्दी हीट होगा, वो वेपर जल्दी देगा। वेरी गुड, वो उसकी नोटिंग कर लेने की, वेटिंग ले लेने की, और कंडेंसर में से वो पहले आ जाएगा, दूसरे बीकर में उसको स्टोर कर लेने का। बाद में अगर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ने लगे तो बीकर हटा के दूसरा बीकर लगा देने का, क्योंकि दूसरा लिक्विड कभी भी आ सकता है। तो उसके बाद दूसरा लिक्विड भी ले लेने का, उसके बाद दोनों का वापस से करके लेने का कंफर्मेशन की आपको वही लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट आ रहा है या नहीं आया, तो वापस से डिस्टिलेशन प्रोसेस के लिए कर लेने का। आप लोग में से कितने लोग इंग्लिश मीडियम से हो, कोई भी है? जब तो इंग्लिश मीडियम से था तो क्यों हिंदी बोला रे? अच्छा मराठी मीडियम भी है इधर कोई? मेरे से ज्यादा भोजपुरी नहीं बोल सकता। मराठी मीडियम कोई नहीं है? मराठी मीडियम था पूरा, तुम लोग को समझ में आता है पुराना में? गुजराती मीडियम भी अपने पास कोई नहीं है? बोलेगा, एक्सप्लेन करेगा? गुजराती में नहीं है, हिंदी इंग्लिश मिक्स चलेगा। प्लीज आवाज कम करो। First of all, we need to set the apparatus. We need to impure substances which is already mixable. We want water and acetone. We need to separate them. So we need thermometer, distillation flask, and a burner. So when we heat, आवाज नहीं, गधा लोग बोल नहीं पाओगे, सुन तो लो। एक तो सोचो कैसे वो बोल रहा है, हम भी ट्राई करें थोड़ा। चल बेटा बोल। we need to heat those miscible components. ये प्रोसेस को देख समझ में आएगा क्या करना है, कुछ छोड़ जाएगा चलेगा, ऐसा कुछ। When the temperature reaches 50 degrees, 56 degrees Celsius, it becomes constant. The acetone vapors will come out into the condenser. We need a receiver to collect. We need a receiver to collect that condensed acetone. And after that, when the temperature rises above 56 degrees Celsius, we need to change the receiver. And when it reaches up to 100 degrees Celsius, the vapors of water will come up, and then we need to recollect it into another receiver. अभी थोड़ा तुम उसमें डिस्कस कर लो। अभी जैसे कोई भी आपने प्रोसेस किया, जैसे मैं एक्सप्लेन कर दिया और आपको बोला खुद से लिखो। आप जब घर पे जाओ ना,
तो प्लीज लिखने से पहले एक बार 2 बार अपने से बोलो। चलो आप बाकी लोग में बीच में आपको शर्म आ रही बोलने में, आप घर पे बोलो, खुद से बोलो पूरा प्रोसेस। जब आपको लगे कि आप पूरा प्रोसेस वर्ड टू वर्ड बोल पा रहे हो, कोई भी स्टेप छूट नहीं रहा है, तब जाके आप लिखना स्टार्ट। और एक बार आपने लिख दिया ना तो याद हो जाएगा। बुक देख के नहीं, आप प्रोसेस पूरा समझ लो और खुद से बोलना चाहो, बोलो उसको। तो मैं आपको अपनी बात बता, आप तो 11th और 12th में इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, मैं जो पढ़ा 11th और 12th में भी हिंदी ही था। आप अभी भी यूपी बोर्ड का, मैं यूपी बोर्ड से हूँ, वहां पे अभी भी 11th 12th हिंदी में है, बीएससी के बाद इंग्लिश होता है भाई। तो जब मैं कर लिया यार तो तुम क्यों नहीं कर पाओ? समझ में है? 6th स्टैंडर्ड से मैंने एबीसीडी चल पढ़ना स्टार्ट किया था, 6th स्टैंडर्ड में, और आप लोग तो बहुत पहले से सीख रहे हो, तो बहुत सारा डिफरेंस है। तो प्लीज अपने जो भी है कंफ्यूजन को दूर करो, बताओ, बोलो ना। मैं तो आपको इसीलिए एक को ऑप्शन देता हूँ बोलने के लिए, और कोई भी बोलता है तो प्लीज हंसा मत करो। खुद भी मैं नहीं बोलता तो क्यों हंसा है? बोलने में तो कभी नहीं बोल पाएगा कोई भी, ठीक है? तो प्लीज आप जितना ज्यादा से ज्यादा खुद से कोई टॉपिक को एक्सप्लेन करो अपने से। इसके लिए मैं बोला कि एक बार मैं खुद से थोड़ा पढ़ के आया करूँ, जो मैं सिखाने वाला उससे अगर पढ़ के आओ तो आपको क्या रहेगा, 30-40% खुद से याद रहेगा, जो मैं बोलूंगा समझेगा। दूसरा बार यहाँ पे हुआ, तीसरी बार घर पे जाके रिवाइज कर लो, खुद से बोल दो, हो गया। एक बार टॉपिक को खुद से बोलना सीखो, कोई भी टॉपिक हो, घर पे जाके उसको पूरा खुद से, रटने की बात नहीं कर रहा हूँ, खुद से आप बोलो जितना कितना बोल पा रहे हो, और फिर उसको लिखो। लिखोगे तो ही याद होगा। बैग उठा रहा, बहुत जल्दी हो रही है। क्या करनी है? चलो मैं सोचा आज खत्म हो जाएगा, तो अभी एक लेक्चर करा गया डिस्प्लेशन अंडर जो कॉलम है। चलो नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, बाय बाय।